Good morning, everyone. Hope all are fine and safe. Let's start our English today with chapter number 3, the festival of Eid. Children, open paper number 16. First of all, I would like to tell you something about the chapter, what is all about in that. This chapter is the story of a boy whose name is Hamid. Hamid belongs to a very poor family. बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है हामिद. whose granny used to make chapatis with iron wire. She does not have any tong. Tong चिमटा जिसको आपकी मम्मी रोटी बनाते वक्त यूज़ करती हैं. जब रोटी को सिकाई करती हैं तब मम्मी एक लोहे की चीज़ यूज़ करती हैं, चिमटा बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में टोंग बोलते हैं. तो Hamid's granny does not have any tong. Whenever she makes chapatis, she burns her hands. And when Hamid sees this situation, his heart fills with cry, with sorrow. उसे बहुत अफसोस होता है अपनी नानी की कंडीशन देखकर. We buy new clothes, new gifts, new toys on Eid. ईद पर हम लोग कितनी नई नई चीज़ें शॉपिंग करते हैं. नाउ यू विल बी सरप्राइज टू सी व्हाट काइंड ऑफ शॉपिंग हामिद हैज़ डन ऑन ईद. ईद पर हामिद ने क्या शॉपिंग की. दिस चैप्टर हैज़ टेकन फ्रॉम अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ मिस्टर मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद जो है वो इसके राइटर हैं. ये उनकी एक स्टोरी में से छोटा सा पार्ट लिया गया है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. एट लॉन्ग लास्ट द ईदगाह कम्स इनटू व्यू. इट इज़ सराउंडेड बाय palm trees and its cemented floor is covered with carpets. There are rows upon rows of worshippers stretching well beyond the courtyard of the mosque. Along with other people from Hamid's village take their place in the back rows after washing their hands and feet. Wealth and status do not matter here. They all worship together, and it is a beautiful sight to watch hundreds of people praying together. The prayer is over, people meet and embrace each other as it is customary. Then they descend on sweet and toy vendors' doors like an army moving to an assault. In this matter, the grown-up villager is no less eager than the boys. ईदगाह में लोग इकट्ठे हुए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए. यू नो इट वेरी वेल कि व्हाट लवली एटमॉस्फेयर वी कैन सी देयर. वहाँ अमीर गरीब कोई नहीं होते हैं. कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है. वेल्थ डजेंट मैटर ओवर देयर. वहाँ पर पैसे की, अमीरी गरीबी की कोई मैटर नहीं होता है. सब एक जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे के शोल्डर से शोल्डर टच करके नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में एक साथ सजदा करते हैं. वो मंज़र कितना खूबसूरत होता है. इस मंज़र को हम पिछले 2 साल से देख नहीं पा रहे हैं. नमाज़ें ईदगाह में हो नहीं रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे घर के लोग मस्जिदों में जाएंगे, ईदगाह में जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे. इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हम ईद सेलिब्रेट करें तो बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट करें. ओके. हामिद भी अपने गांव से वहाँ पर गया था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में. उसके साथ उस गांव के कुछ बॉयज़ भी थे. बहुत सारे बॉयज़ थे. वो लोग सब इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ रहे थे. एंड यू नो इट वेरी वेल कि आफ्टर प्रेयर व्हाट पीपल डू विद ईच अदर, दे एम्ब्रेस विद ईच अदर. गले मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं. इट्स कंपलसरी है, ऐसा होता है, कस्टम है ये हमारा. सब एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं.
एंड देन व्हाट हैपन्स, फिर बच्चे जो हैं वो वहाँ आसपास छोटी छोटी सी शॉप्स लगी होती हैं और उन शॉप्स पर इस तरह से अटैक करते हैं जैसे कि एक आर्मी अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए जा रही है। और बॉयज़ स्पेशली, जो बॉयज़ होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो स्पेशली वहाँ पर बहुत उसके साथ जाते हैं, ईगरनेस के साथ। लुक, देयर इज़ अ स्विंग, पे 1 pice and enjoy riding up to the heavens and then plummeting down on the earth. And here is a roundabout strung with wooden elephant, horses, and camels. Pay 1 pice and have 25 rounds of fun. Hamid's friends Mahmood, Mohsin, and Noori and other boys mount the horses and camels. Hamid watches them from a distance. All he has are 3 pies. He can't afford to part with a third of this treasure for a few rounds of fun. वहाँ पर बच्चे आगे जाते हैं और देखते हैं कि झूले लगे हुए हैं और किसी झूले का के 1 पैसा है, 1 पैसे में झूले में झुलाएंगे, कहीं पर 2 पैसों में झूला झुलाया जा रहा है और राउंड अबाउट है, स्विंग वाले झूले हैं, राउंड अबाउट है, अलग अलग तरह के झूले हैं जिस पर हामिद के जो फ्रेंड हैं महमूद, मोहसिन, नूरी और भी बहुत सारे बॉयज़, वो सब वहाँ पर उन झूलों पर चढ़ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। सभी लोग ईद पर ऐसे ही करते हैं, बच्चे बहुत सारे, जगह जगह पर झूले लगे होते हैं, सब बच्चे झूले झूलने के लिए जाते हैं। अपनी आधी से ज़्यादा ईदी जो है वो झूलों में ही खर्च कर देते हैं, बच्चे इसी चीज़ में एंजॉय करते हैं। लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 कॉइन्स थे, 3 सिक्के थे, 3 पैसे थे और वो उन पैसों को इस 2 पल की खुशी के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था। His friends dismount and run across to the row of toy shop. Mahmoud buys a soldier in a khaki uniform and red turban with a rifle on his shoulder, ready for action. Mohsin buys a smiling water carrier, ready to sprinkle water on dusky roads. Nouri acquired a lawyer. How impressive he looks, attired in a black gown with a gold watch chain and a fat law book in his hand. जो हामिद के 3 फ्रेंड थे, महमूद और नूरी और एक और फ्रेंड कौन थे, हामिद तो बच्चा था, महमूद, मोहसिन और नूरी, ये तीनों बच्चे जो थे, इन तीनों ने अलग अलग टॉयज़ ख़रीदे। महमूद ने ख़रीदा एक सोल्जर खाकी यूनिफॉर्म में और मोहसिन ने ख़रीदा एक वाटर कैरियर और नूरी ने ख़रीदा एक लॉयर। ठीक है, तीनों अपने अपने टॉयज़ को लेकर बहुत खुश हुए। ऑल दीज टॉयज़ कॉस्ट 2 pice ईच। दोनों सभी टॉयज़ जो थे वो 2-2 कॉइन्स के थे। टू एक्सपेंसिव फॉर हामिद के लिए ये भी बहुत एक्सपेंसिव था। दे आर मेड ऑफ क्ले, ही टेल्स हिज फ्रेंड्स, वन फॉल and they'll break. But his eyes look at them hungrily and he wishes he could hold them in his hand for just a moment or two. But young boys are not givers, particularly when they have something new. After the toys, it is sweets. Someone buys sesame seed candy, others gulab jamun or halwa. They smack their lips with relish. Only Hamid is left out. He looks very hungry with hungry eyes at the others. जब उन्होंने टॉयज़ ख़रीदे तो हामिद के लिए वो बहुत महंगे थे। उसने बोला कि मैं ये नहीं ख़रीद सकता हूँ, दीज आर मेड ऑफ क्ले, मिट्टी के बने हुए हैं, एक बार गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, एंड द मनी विल बी वेस्ट, पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो आई विल नॉट बाय सच टाइप ऑफ थिंग। वो कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहता था जो यूज़फुल हो और लंबे टाइम तक उसके पास रहे।
लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वो काश वो उन टॉयज़ को हाथ में लेकर देखे। आफ्टर ऑल ही इज़ अ स्मॉल बॉय, बच्चा ही तो है, छोटे बच्चों का दिल करता है टॉयज़ को लेकर हाथ में देखने का, उनसे खेलने का, है ना। आप भी बच्चे ही हैं, आपका भी मन करता है कि टॉयज़ लें, खेलें उनसे। लेकिन जब आपके पास कोई नया खिलौना आता है तो आप नहीं देते हैं। ऐसे ही वो भी जब बच्चों के पास नए खिलौने आते हैं तो वो नहीं देते हैं। फिर वो बच्चे जो हैं वो आगे स्टॉल पर गए जहाँ पर उन्होंने मिठाई ख़रीदी, अलग अलग तरह की मिठाई सब ने ख़रीदी और खूब चटखारे लगा लगा कर मिठाई खाई। हमीद जो था वो उनको हंग्री आइज़ के साथ देख रहा था, मतलब एक उसके मुंह में थोड़ा पानी जैसे आता है इस तरह से आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं ख़रीद पाया बिकॉज ही वॉज़ वेरी पुअर। आफ्टर द स्वीट वेंडर्स देयर आर अ फ्यू hardware stores and shop of real and artificial jewelry. There is nothing to attract the boys' attention, so they go ahead, all them except Hamid, who stopped to see a pile of tongs. It occurs to him that his granny does not have a pair of tongs each time she bakes chapatis. The iron plate burns her hands. फिर वो आगे बढ़े, आगे जाकर उन्होंने देखा कुछ मेटल का सामान बिक रहा है वहाँ पर, लोहे का, तांबे का। तो उस चीज़ से बॉयज़ को लगा कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ देम फॉर देम, तो वो आगे बढ़ गए। उन्होंने सोचा कि हमारे तो इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, वो आगे बढ़ गए। लेकिन हामिद वहाँ पर रुक गया। उसको वहाँ पर एक चिमटा नज़र आया और उसको वो वक्त याद आया जब उसकी ग्रैनी जो है उसके लिए चपाती बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, और जो तवा होता है लोहे का तवा, उससे उनके हाथ जल जाते हैं। If he were to buy her a pair of tongs, she would be very pleased. She would never burn her fingers. It would be a useful thing to have in the house. What use are toys? They are a waste of money. You can have some for fun with them, but only for a very short time. Then you forget all about them. वो सोचता है हामिद कि अगर मैं ये चिमटा ख़रीद लूँ तो घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौनों का क्या है, खिलौने तो वेस्ट होते हैं, थोड़ी देर खेले उसके बाद ख़त्म, फिर भूल जाते हैं। लेकिन चिमटा जो है वो तो काम की चीज़ है और मैं लूँगा तो मेरी नानी जो है वो खुश हो जाएंगी। हामिद asked the shopkeeper, how much is this pair of tongs? 6 pice in the reply. Hamid's heart sinks, but he says boldly, 3 pice, take it or leave it. To his surprise, the shopkeeper gives it to him. Hamid carries it on his shoulder as if it were a gun and stirs up proudly to show it to his friends. हामिद ने शॉपकीपर से पूछा कि भाई कितने का है। उन्होंने बताया 6 पाइस, मतलब 6 कॉइन्स का है। हामिद का दिल एकदम से बैठ गया, उसे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे पास तो सिर्फ 3 सिक्के हैं, कैसे लूँगा मैं। उसने फिर भी बोल्डली बोल दिया कि भाई 3 सिक्कों में देना है दो, नहीं तो रहने दो। और उसको इतनी हैरत हुई, शॉपकीपर ने कहा लो भाई ले लो। 3 सिक्कों में उसने उसको वो चिमटा जो है वो दे दिया। और हामिद जो है वो बड़े प्राउडली उसको अपने शोल्डर पर रखकर, जैसे उसके हाथ में गन हो, और वो लेकर अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए गया। मोहसिन लाव्स एंड सेज, आर यू क्रेजी? What will you do with the tongs? Hamid flings the tongs on the ground and replies, try throwing your water carrier on the ground. Every bone in his body will break. मोहसिन उसके खिलौने को, उसके चिमटे को देखकर हंसता है, कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो गए हो, तुम क्या करोगे इस चिमटे का। हामिद कहता है कि मैं इस चिमटे से तुम्हारे वाटर कैरियर को ग्राउंड की तरफ फेंक दूंगा और वो टुकड़े हो जाएगा। महमूद कहता है, आर दीज टोंग सम काइंड ऑफ टॉय? वाई नॉट? रिटोर्ट्स हामिद।
Place them across your shoulder and it is a gun. Wheel them in your hand and it is like a tongs carried by singing Americans. They can make a same clanging as a pair of cymbals. One smack and they will reduce all your toys to dust, but none of them can harm my lion-hearted warrior. महमूद कहता है कि ये जो टोंग तुम लेकर आए हो ये किसी तरह का खिलौना है? तो हामिद कहता है कि बिल्कुल, मेरा खिलौने जैसा ही है, खिलौनों से बेहतर है। इसको तुम शोल्डर पर रखोगे लगेगा जैसे तुमने गन ली हुई है। इसको तुम चिमटे की तरह पकड़कर बजाओगे तो इसमें से म्यूज़िक निकलेगा, एक अलग तरह का साउंड निकलेगा। ऐसा लगेगा कि ये एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है और इसको तुम टॉय की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हारे टॉयज़ में ये मारेगा तो तुम्हारे टॉय सब टूट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मेरे टॉय को कोई कुछ नहीं कर सकता है। द चिल्ड्रन नाउ रियलाइज दैट हामिद्स टोंग अनडाउटेडली आर फार सरप्राइजर to these toys. Their toys will break, but Hamid's tongue will remain as they are for years. The boys are now anxious to handle the tongue. In exchange, they offer their toys to Hamid for examination. What beautiful toys they are! I was only pulling your leg, says Hamid. How can a pair of tongue compare with such lifelike toys? But the boys are not convinced. फिर उन्होंने बच्चों ने सोचा कि भाई सही कह रहा है, इसका जो ये चिमटा है हमारे खिलौने से तो बहुत बेहतर है। और वो कहते हैं कि भाई भी प्लीज़ एक बार हमें दिखा दो और बदले में तुम हमारे खिलौने देख लो। तो हामिद उनके खिलौने बहुत शौक़ से अपने हाथ में लेकर देखता है और कहता है कि मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, कहाँ मेरा चिमटा और कहाँ आपके खिलौने। आपके खिलौने और मेरा चिमटा अलग अलग हैं, खिलौने खिलौने होते हैं और चिमटा चिमटा होता है। लेकिन उसकी इन बातों से उन बॉयज़ पर कोई असर नहीं हुआ, उन्हें तो चिमटा ही ज़्यादा बेहतर लग रहा था। टर्न योर पेपर. It is 11 o'clock. Those who had gone to Eidgah have just returned. The village is once again agog with excitement. Mohsin's younger sister runs to him and grabs the water carrier from his hand. As she jumped for joy, the toy slips from her grasp, falls, and breaks into pieces. Brother and sister come to blows, but howl and both get smacked by their angry mother. Nouri fixes a seat for his lawyer, seats him on it, and fans him with a bamboo leaf. Is it a gust of wind or a blow from the fan that throws the lawyer to the ground? That is the end of him. Mahmud's soldier survives but manages to break a leg while guarding the village. Mahmud breaks his other leg so that the poor man can at least sit and do his duty in comfort. Now see what happened. अभी 11 o'clock हो गए थे और सब लोग अपने अपने गांव की तरफ वापस चल दिए। जब सब बच्चे एक एक करके अपने घर पहुँचे तो मोहसिन की जो छोटी बहन थी वो जल्दी से भाग कर आई और उसने उसके हाथ से वाटर कैरियर छीन लिया। अब जैसे उसने छीना वो लेकर भाग रही थी, उसके हाथ से वो गिर गया और वो टूट गया और उनकी मम्मी ने उनको आकर बहुत डांटा। फिर दूसरे नंबर पर हमारे नूरे थे, उन्होंने अपने लॉयर को एक ऐसी जगह पर सेट कर दिया जहाँ पर उनको हवा लगती रहेगी फ़ैन की, और वो फ़ैन की हवा से क्या हुआ, गिरकर वो भी टूट गए। लॉयर साहब भी गए, वाटर कैरियर भी गए। अब बचे हमारे सोल्जर। महमूद के जो सोल्जर थे वो थोड़ा लंबा टाइम तक चला है वो वाला टॉय, लेकिन उसकी भी एक टांग टूट गई थी, तो महमूद ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी ये सोचकर कि चलो दोनों टांगें नहीं हैं, बिना टांगों के वो एक जगह एटलीस्ट सेट तो हो जाएगा, बैठकर ही अपनी ड्यूटी कर लेगा।
because he was a soldier, है ना. Okay, now what happened? Now let's hear what happened to our friend Hamid. अब हामिद के साथ क्या होता है? As soon as she heard his voice, Granny Amina ran out of the house, picked him up and kissed him. Suddenly she noticed the tongs in his hand. Where did you find these tongs? I bought them. How much did you pay for them? 3 pice. Granny Amina is angry. What a peculiar child. He remained hungry and thirsty the whole morning, and all he could find to buy was a pair of tongs. She scolded him for his foolishness. Hamid replied in injured tones, You burn your fingers every day on the iron plate. That is why I bought them. अभी हामिद जैसे ही घर पहुँचे, उनकी जो ग्रैनी थी वो जल्दी से उठकर उनके पास गई, उनको गले लगाया, उनको चूमा, क्योंकि बच्चे ईदगाह से नमाज़ पढ़ के आए थे. तो वो बहुत खुशी खुशी उनसे प्यार मोहब्बत करने लगी. फिर उन्होंने देखा कि हामिद के हाथ में ये चिमटा कहाँ से आया. पूछा कि भाई ये कहाँ से आया. वो कहने लगे, हामिद ने बोला कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. वो कहती हैं कि वो डांटती हैं, कहती हैं कि भाई ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और सुबह से तुम भूखे हो, तुमने कुछ नहीं खाया पिया, वो पैसे मैंने तुम्हारे लिए दिए थे और तुम्हें पूरे मार्केट में बस एक ही चिमटा मिला लाने के लिए. वो कहता है कि जब आप रोटी बनाती हैं तवे से आपके हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ. टर्न योर पेपर नाउ. द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर सडनली चेंज टू लव. What a selfless child. What concern for others. What a big heart. How he must have suffered seeing the other boys buying toys and gobbling sweets. Even at the fair he thought of his old grandmother. Granny Amina's heart is too full of words. जो ग्रैनी थी उनका गुस्सा जो था वो प्यार मोहब्बत में, प्यार में चेंज हो गया जब उन्होंने महसूस किया कि कितना प्यारा बच्चा है, कितना सेल्फलेस है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है. इतनी भीड़ में, उस मेले की भीड़ में भी उसको अपनी ग्रैंड मदर की याद आई और उनका दिल जो था वो उनके आंखों में आंसू आ गए और मोहब्बत से उनका दिल भर गया. Amina breaks down and weeps. It is strange. Hamid, the little boy, had become Hamid, the adult. Now Amina, the old woman, has become Amina, the child. Tears fall unceasingly from her eyes as she blessed Hamid 1,000 times. Little Hamid, how can he understand the storm of emotions in Amina's heart? अमीना जो थी उनकी ग्रैनी, वो बहुत ज़्यादा रोईं और गले लग कर रोईं, बच्चों की तरह रोने लगी. और हामिद जो थे वो बड़ों की तरह उनको हैंडल कर रहे थे, उनको प्यार कर रहे थे, बहला रहे थे. इस तरह के बच्चे भी होते हैं. कभी आपने किया इस तरह का कुछ काम कि आपने देखा है कि मम्मी आपकी किसी चीज़ को लेकर परेशान है एंड शी गेव यू सम पॉकेट मनी एंड फ्रॉम योर ओन पॉकेट मनी यू बॉट समथिंग फॉर योर मदर. कभी ऐसा किया है आपने कि मम्मी किसी चीज़ को लेकर परेशान है और आप अपनी मम्मी की उस परेशानी में, उनको परेशानी को दूर करने के लिए अपनी पॉकेट मनी से कुछ लेकर आए हैं? नहीं लेकर आए हैं तो कभी लेकर आइएगा, देखिएगा कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है. मम्मी कितनी दुआएं देती हैं और माँ बाप की दुआओं में असर आपको नहीं पता, भी आप बच्चे हैं, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि माँ बाप की दुआओं में कितना असर होता है, स्पेशली मम्मी की दुआ में कितना असर होता है. ओके, दिस एक्सरसाइज आई हैव डन फॉर यू. एक एक्सरसाइज मैंने की है आपके लिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर डी इज़ योर होमवर्क. बहुत इजी है. हमने चैप्टर पढ़ लिया है और उस चैप्टर की रीडिंग के हिसाब से हमें अब ये कंप्लीट करना है. आप लोग पीछे से हेल्प ले लीजिए, अपने चैप्टर में से हेल्प लेकर इनके आगे का बस छोटा सा सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके, 2 more exercises are there.
और वन एक्सरसाइज आई हैव गिवन यू एज एन होमवर्क। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर जो सी है वो आपका होमवर्क है, आप कोशिश कीजिएगा इसको करने की, ठीक है। व्हेन वील मीट इन द स्कूल, जब हम स्कूल में मिलेंगे, क्लास में बैठेंगे, देन वील डिस्कस द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। बाय दैट टाइम एन्जॉय द डे एंड प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। हैव अ गुड डे।